संग्राम में आज हम बात करेंगे डेली वेजर्स को लेकर। आपको बताते चले कि हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें हाईकोर्ट के अंदर ही जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया गया है। 10 साल का समय उन्होंने रखा है, लेकिन बहुत बड़ी बात यहां पर यह है कि जो डेली वेजर्स काफी समय से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ था वो जरा आप चला देंगे तो देखिए आप किस तरह से कि उस ऑर्डर के अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह वो अपने वेजेस जो है वो यहाँ डेली वेजर्स को देंगे और किस तरह से ये मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट के अंदर हल किया गया है। तो जाहिर तौर पर इस पर अब प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर्स काम कर रहे हैं उनको लेकर भी राहत देने की जरूरत है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डेली वेजर प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। उसके बाद हमारे साथ पीडीपी से वीरेंद्र सिंह है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिजीत जसरोटिया है बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कपिल सिंह है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सबसे पहला सवाल राजेंद्र जी आप ही से रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर जारी किया गया, इससे पहले लद्दाख में भी आपने देखा था कि किस तरह से कामकाज जो है वो किया गया डेली वेजर्स को लेकर। क्या लगता है कि जम्मू में कश्मीर में किस तरह से काम करने की अब यहाँ जरूरत है? देखिए, 165 दिन से लगातार हम अपने मान सम्मान की, अपने बच्चों की रोजी रोटी के इंतजाम के लिए बैठे हुए हैं और यूटी प्रशासन जो यहाँ बैठा हुआ है उसकी आंखें और कान बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कानों के बगैर ये सिस्टम चल रहा है कि एलजी साहब ने अगर 11/9/2020 को हमारे साथ एक वादा किया, उसके बावजूद आज इसको 2 साल के ऊपर हो गया। उसके बाद 10 सितंबर को आपके चैनल पे उन्होंने ये कहा था जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं, उनकी मांगे जायज हैं, इस माह के अंत तक उनके लिए कुछ ना कुछ हो जाएगा। और माननीय जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जो एक फैसला दिया उसका हम वेलकम करते हैं। और उस फैसले ने हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुंह पे एक बहुत बड़ी चपेट मारी और उनको रास्ता दिखाया है कि अपने लोगों का भला कैसे किया जाता है। पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से वो लगातार सरकार को ये लिख रहे थे, आप बताइए आपने कौन सी पॉलिसी डेली वेजेस कैजुअल के लिए बनानी है, हम भी उसी पैटर्न में अपने लोगों को रेगुलाइज करें। लेकिन यहां से लिंगर ऑन किया जाता है। स्मार्ट सिटी बनानी हो या बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने हो दिल्ली से, उसके लिए दिन रात जम्मू दिल्ली पे बाइयर जाएंगे, लेकिन डेली वेजेस गरीब की थाली में रोटी डालने के लिए इनको बड़ी तकलीफ होती है। जब हम कोविड में काम कर सकते हैं तो अपना हक लेने के किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कोर्ट का ऑर्डर जो उसका बड़ा वेलकम, और कोर्ट ने एक वेलकम स्टेप दिया, गरीब लोगों के भले के लिए कदम उठाया। कोर्ट की तरफ से एक वेलकम स्टेप जो है वो सामने रखा गया, लेकिन अभी तक केंद्र शासित प्रदेश में इन लोगों को राहत नहीं। बिल्कुल सही बात है। मैं इसके अंदर मैं नहीं चाहूंगा कि आज इस पे कोई भी हम सियासत करें, क्योंकि डेली वेजर्स का जो दुख है वो सबके लिए ही, सबके सामने है। और जितना दुख मैंने इनका करीब से देखा है वो मैं भली भांति समझ सकता हूँ, क्योंकि मात्र जिस वेतन के ऊपर ये लोग काम करते रहे और उसके बाद इनका जो हाल रहा, अब मैं इसमें भी नहीं जाना चाहूंगा कि पुरानी पार्टियों का क्या रीजन रहा हो, किस कारण ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी जो कुछ हो सकता है इनके लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल भरी जिंदगी इन लोगों की है जिसके लिए हम लोग भी तत्पर हैं। हम लोगों ने एक पैनल भी पूरा बना रखा है जो उनके साथ शाना बिशाना काम कर रहा है। जो हमारी भी मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक एश्योरेंस दी गई है हमें कि बहुत जल्दी जो है इसका भी समाधान किया जाएगा। और मुझे लगता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुख ये बेचारे कब तक सहेंगे। मैं समझ सकता हूं जब कोई इंसान घर पे जाकर अपनी फैमिली को देखता होगा तो वो किस तरह से उनका रोजी रोटी, किस तरह से उनके पेट पालता होगा, मैं बड़ी भली भांति दुख समझ सकता हूँ। मुझे याद आता अभी मैं यहाँ सैर करने जाता था तो वहां पर एक जंगलात का एक एम्प्लॉय था जिसे शायद 20-25 साल हो गए थे। वो बेचारा मुझे जब अपने दुख सुनाता था रोज सुबह, तो मैंने बड़ी कोशिश भी की उसके लिए। लेकिन इस तरह के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने इतने सालों से अपना काम किया हुआ है, किसकी दिक्कत रही, किन्होंने इनके साथ ये छलावा किया और खिलवाड़ किया, मैं उसके अंदर जाके इसको सियासी रंग नहीं देना चाहता। लेकिन मुझे लगता है सभी का दायित्व बनता है, मेरे साथ बाकी पार्टीज का भी ये दायित्व बनता है कि जिस तरह हमने पैनल बनाया है सभी बनाकर इसके लिए, इन लोगों के लिए काम करे, ना कि इसके ऊपर कोई सियासत करे। सियासत नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र जी, ऐसे आशा जी की मैं भी अभिजीत जसरोटिया जी की बात के साथ सहमत हूं कि ये कोई इशू सियासत करने वाला नहीं है, क्योंकि डेली वेजर जो हैं, अब मैं इनकी हालात को बड़ी करीबी से मैंने भी देखा है, इनके धरनों में भी हम गए हैं। मैं कहता हूं जो मैक्सिमम लोग हैं उनके घर में हालात ऐसी होगी, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो नौकरी करके मतलब डेली वेजर में रिटायर हो गए हैं, पता कुछ नहीं है किसी को क्या होना क्या नहीं बनना। लेकिन पिछले 4 सालों का अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा ख्याल है पिछले 6-7 महीने से जो रेगुलर जो धरने पर ही बैठे हुए हैं वहां पर। आज एक बात ही हम पहले सुनते थे कि पहली सरकारें की मंशा नहीं थी ये करने के लिए, इनको पक्का करने, हम सुनते थे। तो हमें जैसे इनको उम्मीद जगी, हर लोगों ने सोचा कि शायद कुछ, लेकिन 4 साल से ये भी बेचारे सड़क पर हैं, धरने पर हैं, इनकी बात है कुछ सुन नहीं रहा। लेकिन एक मैं बड़ी आपको बात बताऊंगा इसमें
कि डेली वेजरों की हालात ये है कि अगर इनका बच्चा कोई बीमार हो जाए ना तो मेरा ख्याल ये दवाई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जितनी तनख्वाह इनको मिलती है तो वो भी 6-6 8-8 महीने मिलती नहीं है। और जिस तरीके से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें करना चाहिए था, मैं तो आज सरकार की बात करूंगा, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई सरकार आज कहां है? एलजी साहब खुद आते हैं, वादा करते हैं, फिर उन वादों का क्या है? ये कहते ये इनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर एलजी साहब ने कोई बात मानी थी तो उनको करने में क्या तंगी है? पहले तो ये कहते थे कि भाई हमें कश्मीरी हुक्मरान नहीं करने देते हैं, या हमारी वो बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसमें फिर भी नहीं जाता। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज तो सब कुछ इनके पास है, हाजी साहब आलीनाल है, आज क्यों नहीं? आज मैं आपसे एक बात कहूं कि 40,000 के लगभग पीएचई में आज भी कमी है, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं। मुझे आप बताइए, अभी हमने सुना है कि 6-6 7-7 करोड़ रुपया लगा के जितने भी ट्यूबवेल बने उनकी जगह एक ट्यूबवेल नया बनाया जा रहा है, क्योंकि डिमांड है, कैपेसिटी लोड बढ़ रहा है। तो भाई आप 7-7 करोड़ रुपए ट्यूबवेल में तो लगाने जा रहे हो, उसको चलाएगा कौन? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर सोच किसकी है? कपिल जी, ये मैं कहता हूं कि ये सोचिए, ये एलजी साहब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एडवाइजर है, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करूंगा कि वो आगे आए, उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर निगाहें चलेगा कैसे सिलसिला? देखिए, बिल्कुल मैं बात इनकी समझ सकता हूँ, और मैंने पहले ही कहा कि मैं इनके साथ ही खड़ा हूँ हर एक चीज़ के लिए। जिस तरह से हमारा भी एक पैनल खड़ा हुआ है, हम लोग भी इसके ऊपर पूरी तरह से तत्पर हैं, इस चीज़ के हमने भी संज्ञान लिया हुआ, और ये कोशिश यही रहेगी जितनी जल्दी हो सके। लेकिन सवाल अभिजीत यहाँ पर ये है कि पैनल बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक टीम का गठन बेशक किया गया है, कई बार किया गया है, लेकिन टीमों की तरफ से काम क्या किया गया? आयशा जी, ऐसा है कि हम लोगों ने कभी सिर्फ नाम के लिए पैनल ही बनाया, ना दिखाने के लिए बनाए हैं। जब एसपीओस की समस्या थी, जब वीडीसीज की समस्या थी, तो हम ही लोगों ने इनिशिएटिव लेकर सारे का सारा काम किया था। आज अगर उन लोगों को इंसाफ मिला तो हमारे कारण ही मिला। ऐसे कई और लोग हैं जिनके कारण हम उनके साथ, जब ये हमने भी लड़ाई लड़ी उनके साथ, तो उन्हें इंसाफ मिला है। आज हम उनके साथ भी खड़े हैं। टीम बनाना काफी है? किस टीम की बात कर रहे हैं आप? डेली वेजर्स को लेकर जो एक टीम का गठन किया गया है बीजेपी पार्टी की तरफ से, 4 मेंबर की वो एक कमेटी बनाई गई है जो पूरी तरह से रिव्यू करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी और सरकार के सामने रखेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाईकोर्ट की तरफ से 10 साल से लगे हुए मुलाजिमों को, जितने भी डेली वेजर हैं, उन्हें वो पक्का करने की बात कर रहे हैं। तो डेली वेजर्स को लेकर अब बात चल रही है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से परमानेंट किया है वो एक स्वागत योग्य कदम है, और सरकार को इससे सीखना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इन डेली वेजर्स को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, क्योंकि इनकी माली हालत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं। पिछली सरकारों में एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी थी, 7 साल 10 साल के अंतराल के अंदर अंदर डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाता था। हाँ, चूंकि आतंकवादी इफेक्टेड स्टेट थी, मिलिटेंसी थी यहां पे, तो कभी 1-2 साल ऊपर नीचे या डिले हो जाता। 61,000 एम्प्लॉय थे जब कांग्रेस ने सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी। 15-16 में 1,05,000 एम्प्लॉयज की लिस्ट तैयार करके असेंबली में पेश करती है भारतीय जनता पार्टी, और आज करीब 1,20,000 के करीब एम्प्लॉय हैं जिनको कोई नीड बेस पे डेली वेजर्स या डिफरेंट सेगमेंट्स में जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस झूठ का पर्दाफाश 2014 का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने इन डेली वेजर्स एम्प्लॉयज को आधार बनाकर, मुद्दा बनाकर लड़ा और इनके साथ वादा किया, अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, लेकिन अपने वादे को निभाया नहीं। आज 8 साल से ज्यादा होने को डेली वेजर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी अथॉरिटी है पैनल का गठन करने की? भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की इकाई है, उनके पास किसने अथॉरिटी दे दी कि वो सरकारी एम्प्लॉइज को एड्रेस करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे? तो मैं जवाब देता हूं। क्या वो सरकार चला रहे हैं परोक्ष रूप से? ये कमेटी का गठन एक करके किस आधार पे करके, कैसे वो एम्प्लॉइज को अपने ऑफिस पे बुलाकर उनको
गुमराह करें या उनको आश्वासन दें चलें, झूठे या अभिजीत उनके जी साथ जवाब बातें कैसे करें या जवाब पार्टी कर किसने सकते हैं? दीवार सबसे किया? पहली बात ये आती आरोप है, लगा। लोग आते हैं क्योंकि लोगों को हमसे उम्मीद है। आपके ऑफिस में कोई नहीं जाएगा क्योंकि ये षड्यंत्र आप ही ने रचा इनके साथ। 20-20, 25-25 साल तक लोगों ने 1.5 हजार की वेतन पाया है और ये आप ही की वजह से पाया है। और आपने जो हालत आपने उस समय की थी, इन लोगों को भली भांति आपको उन चीजों का पता है। इनको उम्मीद है हमारे से, हम इनके साथ खड़े हैं, इसलिए हमारे पास आते हैं। आपके पास कोई नहीं जाएगा क्योंकि आपके काले कारनामों के काले काले चिट्ठे इन्होंने खुद खोल कर देखे हैं। और बाकी जिस चीज का आप बोल रहे 5 साल में 7 साल में, मुझे एक भी केस बताओ आपने 5 साल में 7 साल में किसी ने इंसाफ किया हो। और 2.5 हजार के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है वो आज भी सारे के सारे आप ही के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। उसमें वो एसपीओ, वो वीडीसी और इस तरह के कई लोग कपिल जी, हैं, जवाब दीजिए। रैबरेज ज़रात वाले कई ऐसे लोग हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका किया हुआ पाप का खमियाजा आज भुगत रहे हैं वो लोग। ठीक है कपिल जी। इनको शायद पता नहीं है, पढ़ते नहीं है। 2009 में डेली वेजर्स को लास्ट टाइम परमानेंट किया गया। 20 साल 25 साल हो गए, कौन सा परमानेंट किया आपने? अरे अभी सच्चाई में जान लेंगे, सच्चाई में जान लेंगे। परमानेंट आप किसी को परमानेंट करने वालों में से बताइए नहीं हो। जरा 2009 में क्या आपकी किया गया था? आपकी सरकार भी है डेली एक वेजर बात में। खत्म नहीं हुई है ये आपकी गलत सरकार भी तभी डेली अभिजीत वेजर एक मिनट, कपिल कुछ कह रहे हैं। कपिल जी 2009 में एम्प्लॉइज को परमानेंट किया गया था। उसके बाद लास्ट कितनों को किया गया था बताएं जरा, आंकड़ा है आपके पास? 8,000 के और करीब उससे पहले वो कब से लगे हुए थे ये भी आंकड़ा दे दीजिए। उससे सरकार जो है वो चली गई और सरकार जो बनी नहीं। लेकिन सरकारी एम्प्लॉइज का पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस में क्या काम होता है? तो उम्मीद है ना आपसे थोड़ी ना। और एक मिनट, political इसका party जवाब आपसे कपिल पूछा नहीं जी, है। कपिल जी इसका आपसे जवाब उम्मीद आपको है कि राजेंद्र जी देंगे। आप राजेंद्र कैसे बुला सकते जी हैं? आपका पार्टी ऑफिस के अंदर क्या काम है, सरकारी दफ्तरों के अंदर क्या काम है, और 2009 को लेकर जो कपिल जी बात कर रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। कपिल जी एक मिनट, राजेंद्र जी जवाब दे रहे मैं हैं। कपिल जी की पहली बात का जवाब दूंगा पहले। उससे पहले मेरी जितने मेरे साथी पैनलिस्ट मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाए, इसको एक ह्यूमन इशू है ये, इसको ह्यूमन इशू ही रहने दे। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपने किसी ना किसी मकसद के लिए सभी ऑल पार्टी मीटिंग होती है, क्यों नहीं डेली वेज के मुद्दे पे सभी लोग इकट्ठे हुए जी साहब के पास जाते हैं कि ये लोग जो हमें कोविड में पानी पिलाने का काम करते हैं, दिन रात हमारे लोगों की सेवा करते हैं। जल जीवन कहा जाता है और जल ही जीवन है, लेकिन जल पिलाने वाला जीवन नरक हो रहा है। मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूं, जैसे आपने कहा 1,20,000 या 1,60,000, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब को भी ये बात बताई गई थी और 11 नवंबर 2020 को जब हम गए, हमने वहां उनको ये क्लियर किया कि हम लोग 60,000 से भी आज कम है। कुछ हमारे साथी जो 60 साल के रिटायर घर चले गए, कुछ लोग सुसाइड कर गए। आज की डेट में जो डाटा मैं क्लियर करूं, लेकर पोर्शन निकाल दें, जो लोग रिटायर हो गए 60 साल के हो गए बगैर कुछ लिए दिए, और जिनकी डेथ आज का डाटा जब पीडीडी का 12,000 लोग निकाल दिए जाए, जिनकी एक हवाबाजी घोषणा है जी प्रशासन ने की है, 40,000 के करीब डाटा है, जिसकी हम बात करके आइए लोग डेली की, सबको क्लब करके आप उसमें अलग अलग कैटेगरी के जो 1,000 रुपये एकेडमी अरेंजमेंट लगता है वो अलग इश्यूज है, या कोई साल के लिए हेल्थ में लगता है। हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस वाले, कंटिन्यू काम करने वाले। पहला नंबर। दूसरा नंबर जो आपने कहा 2009 में लास्ट लोग रेगुलराइज हुए थे, आपकी जानकारी के लिए और अभिजीत जी आपको बताऊं, वो ऐसा 64 का प्रोसेस आज भी चल रहा है, आज भी कुछ लोग रेगुलराइज हो रहे हैं। हम लोग जो 94 तक से आज तक 2015 वाले एक भी आदमी उसके बीच में रेगुलराइज नहीं हुआ। हम लोगों के जूते नहीं पांव किसके है, चाहे वो एमसी की सरकार थी, चाहे एमसी की सरकार थी, चाहे पीडीपी कांग्रेस सरकार है, उसके बाद पीडीपी और कांग्रेस सरकार, पीडीपी और बीजेपी सरकार ने जो एसआरओ बनाया, एसआरओ मैं आपकी बात में नहीं बोला, आप प्लीज मेरी बात सुनिए। एसआरओ 520 जो बनाया कि लूला लग रहा एसआरओ, उसको भी रोक दिया गया है कि डेली वेजर सांस ना ले सके। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए, रखा गया ऑल पार्टी मीटिंग करके सब लोग एलजी साहब के पास जाइए कि एक ह्यूमन इशू है, हम इस पे सियासत नहीं करेंगे, किसने क्या किया किसने क्या किया, चलें कपिल जी, बहुत लंबी बात हो जाए। सियासत नहीं होनी चाहिए, ऑल पार्टी मीट होनी चाहिए। आप सभी लोगों को एकजुट होकर एलजी के पास जाने की जरूरत थी, इस तरह से वो कह रहे हैं। बिल्कुल, और आंकड़ा भी उन्होंने गिनवा दिया जो आपने 1 लाख कुछ और लगभग का बताया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि 40,000 ही रह गए हैं, जो एक आंकड़ा एलजी के सामने पेश करने की जरूरत है। 1,05,000 भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो असेंबली में बोला था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इनके पास क्या डाटा है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर बात करने की जरूरत है। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा इनसे मिलने जाता है तो इन्हीं को
प्रेशराइज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से क्यों मिलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कमेटी भी बनाएगी, असिस्ट भी करेगी, राजेंद्र और पता नहीं इनके आप ऊपर सिर्फ क्या एक ही दबाव पार्टी के बना पास के जाते हैं, अपनी दूसरी पार्टियों को अप्रोच क्यों नहीं करते हैं, इस तरह से कह रहे हैं कपिल जी। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक मिनट किया होगा। राजेंद्र जी, एक मिनट, आपने क्या कहा कपिल जी? नहीं, मैंने कहा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा इनके पास जाता है तो इनको प्रेशराइज किया जाता है। इन्हीं के एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑफलाइन बोलते हैं। क्या आप लोगों को ऑनलाइन प्रेशराइज किया जाता है क्या बात राजेंद्र करें? जी? चलिए, अभी जी ये एक गलती मिनट इल्जाम है। अभिजीत, एक मिनट, इस बात को क्लियर करना ये बहुत गलत जरूरी इल्जाम है। है। राजेंद्र जी, क्या आप ये- लोगों को प्रेशराइज किया जाता है? मैडम मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का 165 दिन से धरना है। हमारे प्लेटफॉर्म में कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं आया, इवन इंक्लूडेड बीजेपी। हमने बीजेपी ऑफिस का घेराव किया था क्योंकि एम्प्लॉय हमेशा रूलिंग पार्टी की तरफ देखता है। रूलिंग पार्टी जो भी होगी हम उसके पास जाते हैं, उससे नजदीक बढ़ाते हैं। उसका एक ही कारण, अपना बेनिफिट हमें लेना होता है, हमें अपने काम करवाने थे। जो सरकारी एम्प्लॉय है वो उसी पार्टी के सामने ही है कि किसी को इनसे उम्मीद नहीं है। ये अपोजिशन किस हिसाब की अपोजिशन होगी आप समझ सकते हैं। आज ये क्राइटेरिया पूछ रहे हैं तो इनसे ये भी पूछा जाए कि उस समय का क्राइटेरिया था जब आपने इन लोगों की नौकरी लगवाई थी, और उस समय क्यों लगवाई थी और कैसे लगवाई थी, मैं वो भी भली भांति जानते हैं। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ये लोग अपने ही लोगों के सगे नहीं रहे, और 1994 की अगर इनका चल रहा है बैकलॉग तो सोचिए, अभी तो 3 साल ही हुए एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन को, तो 1994 से लेके आज तक आपने 20-25 साल निकाली। अभी तो कपिल जी 5, 7 और 8 साल का आंकड़ा देते, क्या 94 के बाद वो 5 साल नहीं आए, वो 7 साल नहीं आए या 8 साल नहीं आए? आप लोग तो अपने ही लोगों के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कटाक्ष करने से पहले जरा ये चीज कपिल सोच जी, जवाब लीजिएगा दीजिए। कि कितना बड़ा आपने एक काम किया, 94 कितना के निंदनीय बाद काम अभी किया तक क्यों नहीं है इस कि पर काम आपको किया? हो हमारी तो जो वजह से। अपने ही लगाए हुए लोग हैं उनके ना तो आपको बच्चों का दुख नजर आता है ना उनका दुख नजर आता है। और आज आप बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों जाते हैं, हमारे पास आए, और हमारे पास आए तो उनको प्रेशराइज करते हैं। आपके सामने उन्होंने आपको बता दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि हमारे को कोई जरूरत नहीं, नाम किसी से डरते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने देते। लेकिन ठीक है, इनको उम्मीद है हमसे, और मैं इनसे वादा करता हूं जो इनकी उम्मीद है उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी कपिल उतरेगी, जी। इनके साथ खड़ी रहेगी और ये करके रहेगी। ये भी मैं आपको आज इसी कपिल चैनल जी, पर जवाब बता देता हूं, दीजिए। बात करता हूं। मैंने पहले भी कहा कि 2009 में बहुत सारे डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया था, इन्होंने शायद लिस्टें नहीं देखी थी। तो ये अगर बार बार कहते हैं कि कांग्रेस ने या दूसरी सरकारों ने इनको अपॉइंट किया, तो कोई गुनाह थोड़ी किया है। कोई रोजी रोटी रोजगार 2,500 की नौकरी देकर गुनाह ही होता है। अगर 20-25 साल का 2,500 की नौकरी कराएंगे इससे बड़ा गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है ये। नहीं होता। ठीक है कपिल जी, जो डिबेट को डिरेल करना चाहता है, सुन लीजिए। कपिल जी जवाब तो रोजी रोटी रोजगार दिया, कोई गुनाह थोड़ी किया। लिस्टें लास्ट मोमेंट में बनी, सरकार चली गई, लेकिन 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने आधार बना के लड़ा। क्यों इनको अभी तक इंसाफ नहीं दिया गया? इंसाफ देना चाहिए था। आप पिछले 8 साल से एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी लिस्टें आपने नौकरियां निकाली, सारी की सारी 20 साल आप लोगों ने घोटालों में भारतीय जनता पार्टी आपके सब कुछ लोग कर ले, अपने पापों का भी, राजेंद्र अपने पापों का गला राजेंद्र बाकी जो एम्प्लॉइज हैं उनमें मैं आपके सामने आप ये वादा करके दिखाएं, मैं इनके साथ खड़ा हूं और उनकी हमसे लड़ाई को जीत कर दिखाएंगे। मैं वादा करता हूं, आप करके दिखाओ, आप करके दिखाओ, आप में है वो वादा करने की, आप में है वादा करने की ताकत। आपने तुमसे छलावा किया तो 2,500 की नौकरी को नौकरी मानते हो, उनसे पूछे 2,500 की नौकरी। आप भी 1 मिनट, 20 साल लोगों से अपने काम करवाया, अभिजीत जी, कपिल जी 1 मिनट, एक राजेंद्र जी सामने आ रहे हैं, एक एम्प्लॉय आप भर्ती नहीं कर रहे और आप दोष देते हैं कि जो पिछले आपने भर्ती किए हैं ये आपने गलत किया है। कपिल जी सुन लीजिए अब राजेंद्र जी। मैं क्लियर करूं मैडम कि हमें किसी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं लगाया। पॉलिटिकल लीडर हो, एमएलए हो या मिनिस्टर हो, वो रिकमेंड कर सकता है, वो जैसे किसी की ट्रांसफर के रिकमेंड कर सकता है। लेकिन हम लोग अथॉरिटी लगाया, चाहे वो डीडीओ था, चाहे हमारा चीफ इंजीनियर था। 2014 में जो लिस्टें बनी थी कैबिनेट सब कमेटी का, उस टाइम जो ऑफिसर थे हमारे हेड थे, चाहे वो चीफ इंजीनियर था या और ऑफिसर थे, उन्होंने लिख के दिया कि इनको हमने अपॉइंट किया क्योंकि रेगुलर प्रोसेस कोई नहीं है, लगाने का तरीका कोई नहीं है। अगर हमें लोगों को पानी पिलाना है, अगर सरकार एक स्कीम बनाती है 2 करोड़ की 4 करोड़ की, उसमें मैन पावर का कंपोनेंट नहीं है, वो मशीनरी चलाया कौन? ये कोई गली नाली तो है नहीं, एक बार बन के दोबारा बनेंगे नहीं। अगर पानी बिजली का काम है तो ये कंटिन्यू प्रोसेस लगातार चलेगा। और मैं आपको ये क्लियर करूं, अभिजीत जी 8 साल बीजेपी ने 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने
ललकार रैली में उनके सामने हमारे जम्मू पुंछ से दूसरी बार सांसद जो बने जुगनू शर्मा जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद एक बड़ा कोई समस्या है, वो 60,000 डेली वेजर है। 8 साल आपको भी हो गए, आपकी सरकार के टाइम पीडीपी और बीजेपी की कोalition सरकार ने एक लूला नगरा SRO 520 बनाया, उसको भी बैन कर दिया गया, जबकि हमारी तब की डिमांड थी कि SRO 64 को लागू किया जाए। क्या आप लोग चाहते हैं कि SRO 64 लागू हो जाए? हमें SRO 64 ही चाहिए, उसमें वो छोटी पोस्ट है, बिल्कुल 4th क्लास में हमें रेगुलर किया जाता है, लेकिन कारण होता है कि आज भी उसे हमारे हक नहीं दिए जा रहे। देखिए अभी हाँ, जो जिंदर सिंह जी हैं जो डेली वेजर जथेबंदी से हैं, उन्होंने एक बात तो जहां क्लियर कर दी कि हमें सरकार ने लगाया था, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की जर खरीद नहीं थी। लेकिन एक बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि इनके पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी कोई नहीं, आज भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि एक तरफ से हम कहते हैं पीछे गलत हो गया, मैं एक मिनट की बात मानता हूं, अभिजीत जसरोटिया साहब मैं आपकी बात मानता हूं, पीछे हो गया जो गलत हो गया। आप भी तो 8 साल से 4 साल पहले आप हमारे साथ सरकार में, 4 साल उसके बाद आपका फ्री हैंड है। अगर आप चाहते हैं इनका मसला हल करना, मैं कहता इन 4 सालों में कोई एक स्टेप तो हम आगे बढ़ते, कुछ तो हम आज हाईकोर्ट में सांसद को लेकर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? आज हाईकोर्ट हाईकोर्ट ने बताया है ना कि 10 साल की रखी है। सबसे पहले ये बात आती है कि जो कंफ्यूज सरकारें थी उन्हीं के किए हुए पापों का खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई उस समय रोड मैप ही नहीं था। मुझे बताइए रोड मैप किसने बनाना था? आपकी सरकार ने बनाना था। 2003 में आपकी सरकार थी, बना लेना था ना। आप गोलियां चलवा रहे थे, लोगों पे गोली आपने क्या किया? आपने क्या किया? लाओ ना सामने किसने किया? सामने बताइए ना। ये हमारी रिक्वेस्ट है, इलेक्शन आती जाती रहेंगी, इंसानों की जिंदगी सबसे जरूरी है। और डेली वेजर जो PHC का अगर वो रेगुलाइज नहीं हुआ, जो साफ सस्ता स्वच्छ पानी जम्मू कश्मीर जनता पी रही है, ये सब आप सियाने और सम्मानित लोग हैं। आप जानते हो डेली वेजर ने कब अपनी पीठ दिखाई है। कोविड में भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन हम जब हक मांगने जाते हैं हमें लाठियां बरसाई जाती हैं, हमें डंडे मारे जाते हैं, हमें अंदर किया जाता है। हमारा कसूर क्या है कि हम आपको फ्री में सस्ता और स्वच्छ पानी पिला रहे हैं? क्या कसूर है हमारे बच्चों का जो इस उम्मीद में पिछले कई सालों से वेट कर रहे हैं? हमने सब पॉलिटिकल पार्टियां देख रही है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें भलाई हमेशा रूलिंग पार्टी की तरफ जाता है। राजनीति इस मुद्दे को लेकर नहीं होनी चाहिए। अब अंतिम सवाल तीनों यहाँ चारों पैनलिस्ट से, क्या SRO 64 लागू होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो राजेंद्र जी, क्या आप लोग चाहते हैं कि इंप्लीमेंट होना चाहिए? क्लास 4 की पोस्ट पर आप लोगों को रखा जाए? मैडम, क्लास 4 की पोस्ट SRO 64 में हमें मिलती है। हमारा जो मान सम्मान खो गया वो मान सम्मान मिल जाएगा। हम लोग जो समाज से कट कपिल जी, वो मिल जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि SRO 64 पर काम होना चाहिए? देखिए, कोई भी SRO अगर वो एम्प्लॉइज की फेवर में है और अगर एम्प्लॉइज और उनकी यूनियन चाहती हैं कि उन्हें लागू करवाना चाहिए, तो मुझे लगता है जरूर होना चाहिए। वीरेंद्र जी, और इस तरह से ठीक है, मैं कहता हूँ कोई भी SRO जो जिससे इनका भला हो, इनकी मुश्किल हल हो जाए, वो क्यों नहीं बनाना है सरकार को? हम सब उसकी सपोर्ट करते हैं कि इनकी मुश्किल को हल किया जाए। सबसे पहली बात यह आती है कि आज तक अगर इंसाफ किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये भी कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहता। ऑल पार्टी मीट अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया? हम लोग कर दिखाएंगे। क्या लगता है कि ऑल पार्टी मीट बुलाने की जरूरत नहीं थी? लोगों के हकों को लेकर बात करने की जरूरत नहीं लगता है कि थी? जिस तरह की ओछी राजनीति या अपोजिशन वाले करते हैं, ये रेलेवेंट है? जानते हैं जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, अभी जी है कि और उनको एड्रेस कीजिए, उनकी डिमांड आपका भी, और यहाँ पर आपके साथ अभिजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल बीजेपी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान जरूर किया गया है, वादा किया गया है कि बहुत ही जल्द आपका
यहाँ पर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की जाएगी, इस मसले को हल किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक यह हल होगा, क्योंकि हर बार जब भी डिबेट में सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा बैठता है तो वो एक बड़ा दावा जरूर पेश करता है कि बहुत ही जल्द हल होगा, लेकिन अभी तक इस पर काम होता हुआ नजर नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टीम का गठन किया गया है। अब देखना यह होगा कि वो टीम क्या कुछ करेगी, और साथ ही साथ जो पैनल के अंदर इस वक्त एक बड़ा ऐलान किया गया है, वो ऐलान कितने दिनों में सामने आएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।